हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में क्लास 10th के टॉप बीबीआई साइंस के हम लोग 30 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि हम इस वीडियो के अंदर ही आपको 30 के 30 ऑब्जेक्टिव हम आपको याद करा दूं। ठीक है, आपको दोबारा कहीं दूसरे वीडियो में जाने की आवश्यकता ना पड़ेगी। ठीक है, देखिएगा पिछले वीडियो में हम आप लोगों के लिए 30 ऑब्जेक्टिव को कवर कर दिए। ठीक है, अगर आप लोग पिछले वीडियो को साइंस का नहीं देखें तो आप लोग जरूर जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, आपको यहाँ से आपको 100% ऑब्जेक्टिव परीक्षा में आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, इससे बाहर आपको नहीं जाएगा। ठीक है, आपको जितना भी विषय है सभी विषय का आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा। ठीक है, आप लोग शुरू से अंत तक चैनल से जुड़ने के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 नंबर की ओर। देखिएगा 31 नंबर में देखिए क्या कह रहा है किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा बनता है। बताइएगा, कह रहा है किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो होता है सीधा एवं छोटा होता है। प्रतिबिंब सीधा और छोटा किस दर्पण में होता है, आप लोग बताइएगा। तो प्रतिबिंब सीधा भी होगा और छोटा भी होगा। तो प्रतिबिंब सीधा और छोटा जो होता है आपको उत्तल दर्पण में होता है। ये राइट आंसर हो जाएगा। 32 में कह रहा है कि अवतल दर्पण है। बताइएगा, अवतल दर्पण को किस दर्पण के नाम से जानते हैं। तो अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण के नाम से जानते हैं। ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 33 नंबर की ओर। आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो पर वॉच करते रहिए। ठीक है, ताकि आपको एक सिंगल क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में बाहर नहीं जाए। ठीक है, क्योंकि आपको सभी ऑब्जेक्टिव आपको यहीं से आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। बताइएगा, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब जो होता है काल्पनिक एवं सीधा होता है। ऑप्शन नंबर देखिए, काल्पनिक और सीधा भी होता है और छोटा भी होता है, इसलिए यहाँ पर दिया हो काल्पनिक एवं छोटा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 34 में करा निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। बताइएगा, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है अवतल दर्पण द्वारा। ए राइट आंसर, बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 में करा है निम्नलिखित में जो किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। बताइएगा, निम्नलिखित में किसमें जो है बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब आपको अवतल दर्पण में बनता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 नंबर में कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बड़ा प्रतिबिंब हमेशा होता है। बताइएगा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। 37 में कह रहा है किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। बताइएगा, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। आवर्धित यानी बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो बड़ा प्रतिबिंब किस में बनता है। तो बड़ा प्रतिबिंब आपको अवतल दर्पण में बनता है। ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 नंबर में कह रहा है काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है। बताइएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। ए राइट आंसर हो जाएगा। 39 में कह रहा है किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। बताइएगा, किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 39 का राइट आंसर भी हो जाएगा। देखिएगा, इसमें कह रहा है आभासी और छोटा जैसे ही बोलेगा यानी काल्पनिक और छोटा, तो छोटा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में बनता है। ठीक है, और आभासी यानी काल्पनिक, तो आभासी और काल्पनिक प्रतिबिंब आपको उत्तल दर्पण में बनता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। 40 में कह रहा है निम्न में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। बताइएगा, निम्न में किस दर्पण की फोकस दूरी जो है धनात्मक होती है। तो फोकस दूरी धनात्मक होती है उत्तल दर्पण की। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। बताइएगा, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस दूरी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस दूरी के बीच की दूरी को फोकसांतर कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, फोकसांतर या तो फोकस दूरी। 42 में 42 में कह रहा है कि वक्रता त्रिज्या आर एवं फोकस दूरी एफ के बीच संबंध होता है। बताइएगा, यानी वक्रता त्रिज्या आर और फोकस दूरी एफ में क्या संबंध होता है। इसका राइट आंसर बताइएगा। तो एफ बराबर होता है r/2 होता है। ये राइट आंसर हो जाएगा। 43 में करा हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। बताइएगा, हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हजामत बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 44 नंबर में कह रहा है 43 हम लोग देख लिए।
44 में कह रहा है कि सोलर कुकर में प्रयोग किया था, बताइएगा सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है तो अवतल दर्पण का, ये राइट आंसर हो जाएगा। 45 में कह रहा है सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है, बताइएगा सर्च लाइट की परावर्तक सतह कैसी होती है, तो सर्च लाइट की परावर्तक सतह अवतल होती है, बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा अगला 46 नंबर में कह रहा है कि रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच करने के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं, बताइएगा रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच करने के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं, तो डॉक्टर प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण का, ये राइट आंसर हो जाएगा। 47 में करा पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होगी, बताइएगा कह रहा है कि पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होगी, तो हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होगी, तो कम होगी, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 48 नंबर की ओर। आप लोग शुरू से अंत तक देखते चलिए, आपको एक भी सिंगल क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला, ठीक है। और आप लोगों के लिए जो भी ऑब्जेक्टिव लाएंगे सभी आपको एग्जाम ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव लाने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 48 को देख लेते हैं। 48 में कह रहा है उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, बताइएगा उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। ओके, 49 में कहा है कि उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब रहता नहीं, बिंब नहीं वस्तु रहता है, जब वस्तु को कहाँ रख देते हैं, बताइएगा उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु रहता है, जब वस्तु कहाँ रहता है तो फोकसांतर से कम दूरी पर रहता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 50 नंबर की ओर। 50 नंबर में कह रहा है कि लेंस की क्षमता होती है, बताइएगा लेंस की क्षमता होती है, तो लेंस की क्षमता क्या होती है, तो लेंस की क्षमता होती है, लेंस की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, तो फोकस दूरी की व्युत्क्रम, फोकस दूरी की व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, सी राइट आंसर हो जाएगा। 51 में कह रहा है उत्तल लेंस में जब बिंब एफ और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है, बताइएगा जब उत्तल कह रहा है उत्तल लेंस में जब बिंब एफ और 2f के बीच रखा जाता है तब बना बिंब होता है, तब बना बिंब कैसा होता है, तब बड़ा और वास्तविक होता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 52 नंबर में कह रहा है कि दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं, बताइएगा कह रहा है दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं, तो उस माध्यम को गोलीय लेंस कहते हैं, सी राइट आंसर हो जाएगा। 53 में कह रहा है किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है, बताइएगा किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है, तो ये किया जा सकता है उत्तल लेंस को संशोधित कर, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 54 नंबर में कह रहा है कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है, बताइएगा कह रहा है कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है, तब बिंब की दूरी क्या ली जाती है, तो ऋणात्मक दी जाती है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 55 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। 55 में कह रहा है कि प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं क्योंकि, बताइएगा कह रहा है कि प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं क्योंकि, इसका राइट आंसर बताइएगा, तब प्रत्येक लेंस में दो वक्रता केंद्र होते हैं क्योंकि लेंस की दो वक्र सतह होती है, ठीक है, दो वक्र सतह होती है जिसके कारण से इसमें दो वक्रता केंद्र होती है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 56 नंबर में कह रहा है गोलीय लेंस के लिए फोकस दूरी एफ, वस्तु की दूरी यू और प्रतिबिंब की दूरी भी में संबंध होगा, बताइएगा गोलीय लेंस के लिए फोकस दूरी एफ, वस्तु की दूरी यू और प्रतिबिंब दूरी भी में संबंध होगा, क्या संबंध होगा, तो ये होगा आपको 1/v माइनस 1/u बराबर एफ 1/f होगा, ये आपको लेंस का सूत्र होता है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 57 नंबर में कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, बताइएगा एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, तो उसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर होगी, बी राइट आंसर हो जाएगा। 58 में कह रहा है निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन
बना सकता है? बताइएगा। निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब आपको उत्तल लेंस बना सकता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 59। क्वेश्चन नंबर 59 में करा उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। बताइएगा। कह रहा है उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। जब वस्तु को कहाँ रख देते हैं? जब वस्तु को हम लोग कहाँ रखते हैं, इसका राइट आंसर देखिएगा। देखिएगा 59 नंबर का, ठीक है। 59 नंबर का हम लोग देखने जा रहे हैं, इसका आंसर क्या होगा। देखिएगा ये आपको 59 नंबर रहा, ठीक है। तो 59 नंबर का देखिएगा। तो इसको फिर से हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। जब वस्तु को कहाँ पर हम लोग रखेंगे? जब वस्तु को हम लोग कहाँ रखेंगे? तो फोकस और लेंस के बीच रखेंगे। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 60। कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए बिंब का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है, की ओर बनता है जिस ओर बिंब है, तो आवर्धन का मान क्या होगा? आप लोग देखिएगा। इसका सॉल्यूशन भी देखिए यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है। कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बिंब का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, ठीक है, और उसी ओर बनता है जिस ओर बिंब है, यानी जिस ओर वस्तु को रखा जाता है उसी ओर प्रतिबिंब बनता है। तो आवर्धन का मान क्या होगा? तो यम बराबर होता है माइनस भी बटा यू, माइनस हो गया। और देखिएगा यहाँ पर यानी प्रतिबिंब कितना सेंटीमीटर है? तो 30 सेंटीमीटर। इसके बाद आपको वस्तु दूरी क्या होता है? 5 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो काटिएगा तो 5 छक्का 30, 6 बार में कट जाएगा, ठीक है। और माइनस से तो माइनस लगा देंगे, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? -6 हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर बी लगा देंगे। ओके, चलिए। तो इस वीडियो में आप लोगों के लिए 30 ऑब्जेक्टिव था, 30 के 30 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में आप लोगों के लिए कंप्लीट करा दिए, याद करा दिए, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ठीक है। और अगर आप लोगों को इसका PDF लेना तो हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम फ्री पर जाइए, वहाँ से बहुत सारा PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसका भी आपको PDF आपको देखने को मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग जरूर बताइए कि हमारे वीडियो आपको कैसे लगते हैं और आपको किस पर वीडियो चाहिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।